क्रिकेट प्रेमियों, इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट के रोमांचक आखिरी दिन की हाइलाइट्स में आपका स्वागत है। अगर आपको भी भारत की इस शानदार जीत में मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज का लाइक टारगेट 50 है। लंदन के केनिंगटन ओवल में सूरज की पहली किरणें एक नए जोश और उत्साह के साथ उतरी। ये सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरी एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का फैसला करने वाला दिन था। 4 टेस्ट मैचों के बाद इंग्लैंड 2-1 से आगे था और भारत को इस सीरीज को ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में जीत की जरूरत थी। चौथे दिन की बारिश ने खेल को समय से पहले रोक दिया था, जब इंग्लैंड का स्कोर 339/6 था और उसे जीत के लिए सिर्फ 35 रन चाहिए थे। ये भारत के लिए करो या मरो की स्थिति थी। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने पिछले दिन जो रूट और हैरी ब्रूक जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को आउट करके शानदार वापसी की थी, पर क्या भारत इस जोश को आखिरी दिन भी बनाए रख पाएगा? क्या इंग्लैंड के निचले क्रम के बल्लेबाज इस छोटे से लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, खासकर जब क्रिस वोक्स जो चोटिल थे शायद खेलने के लिए उतरे? आइए इस रोमांचक दिन के हर पल को एक बार फिर से जीते हैं। सुबह का माहौल, तनाव और उम्मीद। सुबह 10 बजे जैसे ही अंपायर मैदान पर आए, पूरे ओवल में खामोशी छा गई। भारतीय खेमे में कप्तान शुभमन गिल अपने गेंदबाजों के साथ रणनीति बनाते दिखे। सिराज, प्रसिद्ध और आकाशदीप की तिकड़ी पर सबकी निगाहें थीं। दूसरी ओर इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में जो रूट की शतकीय पारी की चर्चा थी, लेकिन अब जीत की जिम्मेदारी कम अनुभवी बल्लेबाजों जेमी स्मिथ और जेमी ओवर्टन के कंधों पर थी। भारतीय प्रशंसक एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। सिराज, जिन्होंने पिछले दिन जक क्राउली को आउट कर भारत को मैच में वापस लाया था, एक बार फिर से गेंद थामने के लिए तैयार थे। इंग्लैंड के प्रशंसक अपने निचले क्रम के बल्लेबाजों पर भरोसा कर रहे थे, खासकर ये जानते हुए कि चोटिल होने के बावजूद क्रिस वोक्स बल्लेबाजी के लिए तैयार थे। पहला सत्र, भारत का आक्रामक आगाज। पहला ओवर, सिराज की आग उगलती गेंदें। सुबह 11 बजे जब अंपायर ने प्ले की घोषणा की तो मोहम्मद सिराज ने गेंद संभाली। उनकी आंखों में वही जुनून था जो पिछले दिन क्राउली को आउट करते समय दिखा था। सिराज ने पहली ही गेंद एक तेज यॉर्कर फेंकी जो स्मिथ के पैरों से निकल गई। दर्शकों की तालियां गूंज उठीं। सिराज ने अगली गेंद शॉर्ट पिच फेंकी जिसे स्मिथ ने किसी तरह रोका। पहला ओवर मेडन रहा और भारत ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। दूसरा ओवर, प्रसिद्ध कृष्णा का कमाल। दूसरे छोर से प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंद संभाली। प्रसिद्ध, जिन्होंने चौथे दिन रूट और बेथेल को आउट किया था, आत्मविश्वास से भरे थे। उनकी पहली गेंद ओवर्टन के लिए एक आउट स्विंगर थी जो बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप की ओर गई, लेकिन गेंद जमीन पर गिर गई। प्रसिद्ध की अगली गेंद ने ओवर्टन को पूरी तरह छकाया, लेकिन वो किसी तरह बच गए। ओवर के अंत में 1 रन मिला और इंग्लैंड का स्कोर 340/6 हो गया। लक्ष्य अब 34 रन दूर था। तीसरा ओवर, सिराज का जादू। सिराज तीसरे ओवर में वापसी आए। उन्होंने जेमी स्मिथ को एक इन स्विंगर फेंकी जो उनके पैड पर लगी। भारतीय टीम ने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने इसे नकार दिया। गिल ने DRS लिया, पर हॉकाई ने दिखाया कि गेंद स्टंप्स के ऊपर जा रही थी। सिराज ने अगली गेंद पर स्मिथ को एक तेज बाउंसर फेंका जिसे स्मिथ ने डक करके बचाया। ओवर के अंत में स्मिथ ने 1 रन लिया और स्कोर 341/6 हो गया। चौथा ओवर, प्रसिद्ध की सफलता। प्रसिद्ध ने चौथे ओवर में जेमी ओवर्टन को निशाना बनाया। उनकी दूसरी गेंद एक परफेक्ट लेंथ डिलीवरी थी जो ऑफ स्टंप के बाहर थी। ओवर्टन ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर दूसरी स्लिप में खड़े रविंद्र जडेजा के हाथों में चली गई। स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों का शोर गूंज उठा। इंग्लैंड 341/7 और अब सिर्फ 33 रन चाहिए थे। नए बल्लेबाज के रूप में गस एटकिंसन क्रीज पर आए। दूसरा सत्र, इंग्लैंड की वापसी और तनाव का दौर। 5वां ओवर, सिराज बनाम एटकिंसन। सिराज ने नए बल्लेबाज गस एटकिंसन का स्वागत एक तेज इन स्विंगर से किया। एटकिंसन ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले को छूकर स्लिप की ओर गई और फिर से जमीन पर गिर गई। सिराज की गेंदबाजी में आग थी और वो हर गेंद के बाद बल्लेबाज को घूर रहे थे। ओवर के अंत में एटकिंसन ने 1 रन लिया और स्कोर 342/7 हो गया। छठा ओवर, आकाशदीप की एंट्री। गिल ने अब आकाशदीप को गेंद सौंपी। आकाश, जो इस टेस्ट में थोड़े महंगे साबित हुए थे, ने इस बार सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी शुरू की। उनकी पहली गेंद स्मिथ के लिए एक आउट स्विंगर थी जिसे स्मिथ ने छोड़ दिया। अगली गेंद पर स्मिथ ने कवर ड्राइव खेला और 2 रन लिए। इंग्लैंड का स्कोर अब 344/7 था और लक्ष्य 30 रन दूर। भारतीय खेमे में तनाव साफ दिख रहा था। 7वां ओवर, सिराज का दूसरा झटका। सिराज ने 7वें ओवर में फिर से कमाल दिखाया। उन्होंने जेमी स्मिथ को एक शानदार यॉर्कर फेंकी जो उनके मिडिल स्टंप को उखाड़ ले गई। स्मिथ 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे। स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों का उत्साह चरम पर था। इंग्लैंड अब 344/8 पर था और सिर्फ 2 विकेट बाकी थे। नए बल्लेबाज के रूप में जोश टंग आए, लेकिन सभी की नजरें क्रिस वोक्स पर थीं जो चोटिल होने के बावजूद बल्लेबाजी के लिए तैयार थे। 8वां ओवर, आकाशदीप का दबाव। आकाशदीप ने जोश टंग को एक तेज बाउंसर फेंका जिसे टंग ने किसी तरह बचाया। आकाश की गेंदबाजी में अब एक नई ऊर्जा दिख रही थी। ओवर के अंत में टंग ने 1 रन लिया और स्कोर 345/8 हो गया। लक्ष्य अब 29 रन दूर था। तीसरा सत्र, अंतिम क्षणों का रोमांच।
9वां ओवर, सिराज का अंतिम हमला। सिराज ने 9वें ओवर में गस एटकिंसन को निशाना बनाया। उनकी पहली गेंद एक तेज आउटस्विंगर थी जिसे एटकिंसन ने छोड़ दिया। अगली गेंद पर एटकिंसन ने एक डिफेंसिव शॉट खेला, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप की ओर गई। इस बार यशस्वी जायसवाल ने कोई गलती नहीं की और एक शानदार कैच लपका। इंग्लैंड 345/9 और अब सिर्फ एक विकेट बाकी था। क्रिस वोक्स, जिनका कंधा स्लिंग में था, क्रीज पर आए। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। 10वां ओवर, वोक्स का साहस। आकाशदीप ने 10वें ओवर में वोक्स का सामना किया। वोक्स ने अपनी चोट के बावजूद साहस दिखाया और पहली गेंद को डिफेंड किया। आकाश ने अगली गेंद एक बाउंसर फेंकी जिसे वोक्स ने डक करके बचाया। ओवर के अंत में वोक्स ने एक रन लिया और स्कोर 346/9 हो गया। लक्ष्य अब 28 रन दूर था। 11वां ओवर, सिराज का अंतिम प्रहार। सिराज ने 11वें ओवर में जोश टंग को एक तेज इन स्विंगर फेंकी जो उनके पैड पर लगी। भारतीय टीम ने जोरदार अपील की और अंपायर ने उंगली उठा दी। टंग ने रिव्यू लिया, लेकिन हॉकाई ने दिखाया कि गेंद लेग स्टंप को हिट कर रही थी। इंग्लैंड ऑल आउट 346 रन पर और भारत ने 27 रनों से ये टेस्ट जीत लिया। स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों का जश्न शुरू हो गया। जीत का जश्न और भावनात्मक क्षण। जैसे ही अंतिम विकेट गिरा, शुभमन गिल ने सिराज को गले लगा लिया। मोहम्मद सिराज, जिन्होंने इस टेस्ट में 5 विकेट लिए, भारत के नायक बनकर उभरे। प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप ने भी उनका बखूबी साथ दिया। भारतीय ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल था और खिलाड़ी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। जो रूट, जिन्होंने 105 रनों की शानदार पारी खेली थी, ने अपनी हार को गरिमा के साथ स्वीकार किया। उन्होंने ग्राहम थोर्प को समर्पित अपनी शतकीय पारी के बारे में बात की, जो इस टेस्ट का एक बहुत ही भावनात्मक क्षण था। दूसरी ओर शुभमन गिल ने अपनी टीम की जुझारू भावना की तारीफ की और कहा, ये जीत हमारे लिए सिर्फ एक टेस्ट मैच की जीत नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि हम कितने मजबूत हैं। निष्कर्ष, एक ऐतिहासिक सीरीज का अंत। ये टेस्ट सीरीज, जिसमें सभी 5 टेस्ट 5वें दिन तक गए, क्रिकेट इतिहास में एक सुनहरा अध्याय बनकर उभरी। भारत ने 2-2 से सीरीज ड्रॉ कर ली और एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी को अपने पास रखा। मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों ने इस सीरीज में अपनी छाप छोड़ी। इंग्लैंड के लिए जो रूट और हैरी ब्रूक ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन भारत की आखिरी पल की वापसी ने उन्हें जीत से वंचित कर दिया। ये दिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक ऐसी कहानी थी जो लंबे समय तक याद रहेगी। भारत की जीत ने न केवल उनके प्रशंसकों को गर्व का एहसास कराया, बल्कि ये भी दिखाया कि टेस्ट क्रिकेट आज भी कितना रोमांचक और जीवंत है। आपको क्या लगता है, किस खिलाड़ी को मिलना चाहिए मैन ऑफ द सीरीज का खिताब? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।